हेलो बच्चा बाड़ी, कैसे हैं आप सब भाई? कैसे हैं आप सब? तो हाजिर हो चुके हैं हम लोग एक बार फिर से लाइव अपने चैनल पे, जिसका नाम है अनअकैडमी सीयूईटी यूजी। राइट बच्चा। सो बच्चा, जैसा कि आप सबको पता है कि नया सेशन स्टार्ट हो चुका है सीयूईटी का 2024। और जो आने वाले स्टूडेंट्स हैं, हमारे इस साल के इस सेशन के जो स्टूडेंट्स हैं, उनके मन में एक असमंजस की स्थिति बनी हुई है कि सर कैसा होने वाले है इस साल का एग्जाम, कैसा होने वाला है इस बार का सीयूईटी का पैटर्न। राइट, सीयूईटी है क्या? उन लोगों के अंदर बहुत सारी कह सकते हैं जिज्ञासा भरी हुई है इस चीज को जानने की। राइट, तो क्या है सीयूईटी, किस तरीके से एग्जाम होने वाला है 2024 का, क्या होगी मार्किंग स्कीम और क्या होंगी डेट्स, वो मैं आपके सामने आज बताने वाला हूं। राइट, चलिए तो स्टार्ट करते हैं बच्चा। पहली बात बता देता हूं, सीयूईटी एग्जाम है क्या। राइट, तो सीयूईटी एक एग्जाम है जिसको कि एनटीए कंडक्ट कराता है, और इसके अंतर्गत हमारे भारत की, इंडिया की जितनी भी टॉप यूनिवर्सिटीज हैं, वो सभी यूनिवर्सिटीज इस कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के साथ जुड़ी हुई हैं। राइट, अभी तक क्या होता था कि जितने भी बच्चे 12th पास करते थे, उनको बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज के अंदर, लाइक दिल्ली यूनिवर्सिटी, आईपीयू, इनके अंदर एडमिशन लेने के लिए उनके एग्जाम्स अलग से फाइट करने पड़ते थे। मतलब कि अगर मैं 18 यूनिवर्सिटीज के अंदर अप्लाई करने जा रहा हूं, तो मुझे 18 अलग अलग तरीके के एग्जाम्स देने पड़ते थे, एंट्रेंस टेस्ट देने पड़ते थे। राइट, तो यहां पे इंडिया एक बहुत अच्छी स्कीम लेके आई, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो बहुत अच्छी एक स्कीम लेके आई कि सीयूईटी एक एग्जाम रखा है इन्होंने, जिसके तहत बच्चों को अलग अलग एग्जाम न देने की बजाय अब हम लोग एक ही एंट्रेंस टेस्ट देंगे, और इस सीयूईटी के एग्जाम के रिजल्ट के थ्रू तय होगा कि आपको किस यूनिवर्सिटी के अंदर, किन कॉलेजेस के अंदर एडमिशन मिल सकता है। राइट, तो एक कॉमन प्लेटफॉर्म दिया गया है जिसपे अलग अलग स्टेट बोर्ड के, अलग अलग सेंट्रल बोर्ड के स्टूडेंट्स आके कॉमन प्लेटफॉर्म पे एक साथ फाइट करते हैं, और उनके स्कोर के बेस पे डिसाइड होता है, सीयूईटी के स्कोर के बेस पे डिसाइड होता है कि उनको किस यूनिवर्सिटी में, किस कॉलेज में एडमिशन मिलने वाला है। राइट, तो भाई क्या होने वाला है, पेपर पैटर्न कैसा होने वाला है, एग्जाम धीरे धीरे सब पता चलेगा आपको। मैं बात करने जा रहा हूं आज अपने सब्जेक्ट की, यानी कंप्यूटर साइंस एंड आईपी के स्टूडेंट्स के लिए। राइट, कंप्यूटर साइंस एंड आईपी के स्टूडेंट्स के लिए क्या होने वाला है सिलेबस, क्या होने वाली है डेट्स, तो मैं बता देता हूं बच्चा। जो भी 12th का एग्जाम दे रहे हैं बच्चे, उन सभी के लिए जानना जरूरी है कि इस साल आप लोगों के एग्जाम जो है 12th बोर्ड की ऑलमोस्ट फरवरी के अंदर कंप्लीट होने वाले हैं, फरवरी मार्च के अंदर। तो भाई फर्स्ट वीक जो मई का होगा, यानी मई का जो पहला हफ्ता होगा, मई के महीने का जो पहला वीक होगा, उसके अंदर आप लोग के सीयूईटी के एग्जाम फॉर्म्स ओपन हो जाएंगे। यानी मई के फर्स्ट वीक में आपके रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स जो है वो ओपन हो जाएंगे सीयूईटी एग्जाम के लिए। आप रजिस्टर कर सकते हैं साइट पे जाके, ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके। उसके बाद इसका जो एग्जाम कंडक्ट होगा वो मई के लास्ट वीक में कंडक्ट होगा। राइट, तो फरवरी फर्स्ट वीक के अंदर आपका कह सकते हैं कि रजिस्ट्रेशन ओपन हो जाएगा। फरवरी फर्स्ट वीक में रजिस्ट्रेशन ओपन होगा, और मई की लास्ट वीक में आपका एग्जाम कंडक्ट होने वाला है। राइट, तो एक बार डेट वापस रिवाइज करा रहा हूं, मैंने थोड़ा गलत बोल दिया था। फरवरी के फर्स्ट वीक के अंदर आप लोग के रजिस्ट्रेशन ओपन हो जाएंगे, और मई के लास्ट वीक में आप लोग का एग्जाम्स कंडक्ट होने की उम्मीद है। राइट, तो भैया टाइम कितना है आपके पास? मई तक का टाइम है। ठीक है, मई के लास्ट वीक में एग्जाम होने वाला है, तो इतना टाइम हमारे लिए बहुत है, सफिशिएंट है, हम लोग अपनी तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। तो मैं तैयारी कराने वाला हूं सीएस और आईपी के स्टूडेंट्स की ऑन दिस अनअकैडमी प्लेटफॉर्म। हम लोग का एक बैच लॉन्च हो चुका है, विजेता बैच, अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे। आप उस सभी को ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको उस बैच का लिंक मिल जाएगा। राइट, चलिए बात कर लेते हैं बच्चा ब्लूप्रिंट की कि कैसा होने वाला है हमारा एग्जाम, किस तरीके का आने वाला है सीएस और आईपी का सिलेबस। तो चलिए बात करते हैं भाई सीएस और आईपी के सिलेबस की। तो देखिए यहां बच्चा जो सीएस और आईपी का सिलेबस है उसमें क्या चेंजेस हुए हैं, तो देख लीजिए बच्चा। चेंजेस अभी तक कुछ नहीं हुए हैं। सिमिलरली जो पिछले साल का गेम पैटर्न था, पेपर पैटर्न था, वही पेपर पैटर्न यहां पे आ रहा है इस बार भी नजर। राइट, चलिए तो भाई यहां पे नजर डालें तो हमारे पास 2 सेक्शंस होने वाले हैं। कितने सेक्शंस होने वाले हैं सीएस आईपी के पेपर के अंदर? 2 सेक्शन, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। राइट, अब आप कहेंगे सेक्शन ए एंड सेक्शन बी का क्या मतलब है भाई? तो देखिए जो सेक्शन ए है हमारा, वो सीएस और आईपी, चाहे आपने 12th में सीएस ले रखी है चाहे आईपी ले रखी है, दोनों के स्टूडेंट्स के लिए कॉमन है। यानी इस सेक्शन के अंदर आपको, आप सीएस के हो चाहे आईपी के हो, आपको सेक्शन ए फेस करना पड़ेगा, और सेक्शन ए में सीएस और आईपी के दोनों के स्टूडेंट्स को सेम क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। मतलब इस सेक्शन के अंदर आपको दोनों ही स्ट्रीम के क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। आपको सीएस के भी क्वेश्चंस मिलेंगे
और आपको आईपी के भी क्वेश्चंस मिलेंगे। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 15 होंगे। 15 क्वेश्चन होंगे जो कि सीएस से होंगे, थोड़े बहुत आईपी से होंगे, और ये 15 के 15 क्वेश्चंस कंपलसरी हैं, मतलब ऑप्शनल नहीं है। ये 15 के 15 क्वेश्चन आपको अटेंड करना जरूरी है, राइट। तो सेक्शन ए के बारे में क्लियर हो गया भाई। आपने 12th में 11 12th में चाहे सीएस पढ़ी हो चाहे आईपी पढ़ी हो, यहां पे आके आपको सेक्शन ए में सीएस के क्वेश्चंस भी फेस करने हैं, आईपी क्वेश्चंस भी फेस करने हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आप 11 12th में सीएस का सिलेबस पढ़ के आए हो चाहे आईपी का सिलेबस पढ़ के आए हो, आपको सेक्शन ए को अटेंड करने के लिए सीएस और आईपी दोनों का ही सिलेबस पढ़ना पड़ेगा, राइट। सेक्शन ए में सीएस और आईपी का क्या क्या सिलेबस अभी बताऊंगा आपको। तो आप चाहे सीएस को बिलोंग करते हो चाहे आईपी को बिलोंग करते हो, सेक्शन ए में आपको दोनों ही स्ट्रीम के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, राइट। चलिए, तो 15 क्वेश्चंस हैं, सारे क्वेश्चंस अटेंड करना कंपलसरी है। अब हम बात करते हैं सेक्शन बी की। तो सेक्शन बी में बच्चा आपको 35 क्वेश्चंस मिलने वाले हैं, जिसमें से आपको 25 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, यानी कोई भी 10 क्वेश्चन आप छोड़ सकते हैं, राइट। 35 में से आपको 25 अटेंड करने, राइट। अब इस बी को, सेक्शन बी को दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, B1 एंड B2, ठीक है। ये जो B1 वाला पार्ट है बच्चा, ये अटेंड करेंगे सीएस के स्टूडेंट, ठीक है। सीएस के स्टूडेंट जो है, कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट जो है, वो B1 पार्ट चूज करेंगे सेक्शन बी में, और जो आईपी के स्टूडेंट्स हैं वो B2 पार्ट चूज करेंगे, ठीक है। मतलब क्लियर हो गया कि B1 सेक्शन में सीएस के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे और B2 के अंदर आईपी के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो जो बच्चा सीएस ले रखी है, जिसने 12th में 11 12 में सीएस पढ़ी है, वो ऑब्वियस सी बात है कि यहां सेक्शन बी में B1 वाले शीट को चूज करेगा, ठीक है। और जिसने आईपी ली थी 11 12 के अंदर, वो B2 वाले पार्ट को चूज करेगा और उसके अंदर आईपी क्वेश्चंस अटेंड करेगा, राइट। तो यहां पे तो सेक्शन बी में आपको फायदा है कि आप सीएस के हैं तो आपको सीएस वाला पार्ट मिल रहा है, सीएस के क्वेश्चंस ही देखने को मिल रहे हैं सेक्शन बी में, और उसमें भी आपको 35 में से ओनली 25 क्वेश्चंस ही अटेंड करने हैं। तो 10 क्वेश्चन जो आपको नहीं आते हैं वो आप छोड़ सकते हैं, राइट। B1 और B2 का तो सिस्टम क्लियर हो गया, बट सेक्शन ए के लिए मैंने आपको वापस दोहरा देता हूं। सेक्शन ए में सीएस के क्वेश्चंस भी आएंगे, आईपी क्वेश्चंस भी आएंगे, और ये दोनों स्ट्रीम के बच्चों को अटेंड करना कंपलसरी है, राइट। चलिए, तो बात कर लेते हैं सिलेबस की। तो सिलेबस में बच्चा सेक्शन ए, जो कि दोनों ही स्ट्रीम के लिए कंपलसरी है, इसके अंदर आपको पहला चैप्टर जो मिलता है वो मिलता है एक्सेप्शन हैंडलिंग, जो कि बहुत ही सिंपल सा चैप्टर है बच्चा, इतना ज्यादा कोई डिफिकल्ट नहीं है। बेसिक सिंटेक्स है, टेक्स्ट फाइल्स वगैरह के बारे में जानकारी होनी चाहिए आपको। सेक्शन ए के अंदर जो दूसरा सबसे बड़ा चैप्टर है वो है डेटाबेस कंसेप्ट्स। यहां से बच्चा सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाने वाले हैं, इसका वेटेज सबसे ज्यादा होने वाला है। लास्ट टाइम भी सबसे ज्यादा क्वेश्चंस यहीं से आए थे, इस बार भी आने की उम्मीद है, राइट। यहां पे आपको रिलेशनल अलजेब्रा देखने को मिलेगा, डेटाबेस के बेसिक कंसेप्ट्स लाइक डीडीएल, डीएमएल वगैरह देखने को मिलेंगे। साथ के साथ आपको स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज के अंदर, एसक्यूएल के अंदर कुछ फंक्शंस फेस करने पड़ेंगे, कुछ क्वेरीज आपको लिखनी आनी चाहिए, जैसे कि क्रिएट, इंसर्ट, अपडेट, ये क्वेरी आनी चाहिए। और साथ के साथ आपको यहां पे मैथ फंक्शंस, टेक्स्ट फंक्शंस, ये सब देखने को मिलेंगे। लास्ट टाइम इनमें से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए थे, एग्रीगेट फंक्शंस, डेट फंक्शंस, टेक्स्ट फंक्शंस, मैथ फंक्शंस। तो ये अकेला चैप्टर, डेटाबेस वाला चैप्टर, सबसे ज्यादा वेटेज कंटेन करता है, राइट। सबसे ज्यादा क्वेश्चंस यहीं से देखने को मिलते हैं आपको, ठीक है। तो ये चैप्टर जो है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है सेक्शन ए में। सेक्शन ए के अंदर जो दूसरा चैप्टर इंपॉर्टेंट होने वाला है वो है कंप्यूटर नेटवर्क्स। हालांकि यहाँ पे सिलेबस पूरा नहीं है कंप्यूटर नेटवर्क का, कुछ सेलेक्टेड टॉपिक्स ही दिए गए हैं, तो ये आपके लिए फायदे वाली बात है, राइट। और बहुत ही बेसिक टॉपिक दिए गए हैं लाइक लैन वैन मैन, इवोल्यूशन ऑफ नेटवर्किंग। अब जो चीज आप लोग के लिए नहीं होने वाली, हालांकि आपने 12th में ये सब पढ़ा है, ठीक है, आईपी के सारे स्टूडेंट्स ने पढ़ा है। नेटवर्क डिवाइसेस, नेटवर्क टोपोलॉजीज, ये आईपी के स्टूडेंट्स अच्छे से पढ़े हैं अपने सिलेबस में, ठीक है। बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ मैक एंड आईपी एड्रेस, डिफरेंस इनके बीच में, ये थोड़ा सा नया होगा, मैं आपको बता दूंगा जब हम लोग सीरीज स्टार्ट करेंगे अपनी यूट्यूब पे, और हमारे बैच के अंदर, विजेता बैच के अंदर हम इन सबको कंप्लीट करने वाले हैं। तो आप लोग के लिए इनमें से कुछ भी डिफिकल्ट नहीं होने वाला है। हम एक एक टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे और उनके एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, राइट। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि मैंने आपको बताया सेक्शन ए में होने वाले हैं। एक तो टेक्स्ट फंक्शन, मैथ फंक्शन, डेट फंक्शंस, एग्रीगेट फंक्शंस, और यहां पे सीएन वाला चैप्टर, राइट। अब बात कर लेते हैं सेक्शन बी की। तो सेक्शन बी में मैं सबसे पहले बात करने वाला हूं B1 की, जो कि कंप्यूटर साइंस वालों के लिए है।
इसके अंदर आपको एक्सेप्शन हैंडलिंग वापस यहाँ पे देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये आपके लिए कॉमन बात हो गई कि सेक्शन B1 में वापस आपको एक्सेप्शन हैंडलिंग मिल रही है। ठीक है, इसके बाद आपको मिलता है स्टैक और क्यू। स्टैक क्यू आप लोगों ने अपने सिलेबस में पढ़ा है 11th-12th के अंदर, बहुत सिंपल टेक्निक्स है, इसकी बेसिक एल्गोरिथम्स हैं, राइट। फिर आता है सर्चिंग एंड सॉर्टिंग, अंडरस्टैंडिंग ऑफ डेटा, ये बिल्कुल थियोरेटिकल टॉपिक है आपका। ठीक है, डेटाबेस कंसेप्ट जो मैंने आपको बताया ऊपर, ठीक है, रिलेशनल अलजेब्रा वगैरह, ये सेक्शन ए में भी था, यहां पे भी है आपके लिए, तो एक फायदे वाली बात है, राइट। अब हम बात कर लेते हैं बच्चा एसक्यूएल की। तो एसक्यूएल में भी आपने देखा सेक्शन ए में भी मौजूद था ये, और यहां पे भी ये सारे के सारे टेक्स्ट फंक्शंस, मैथ फंक्शंस मौजूद है। तो ये कॉमन पार्ट हो गया बच्चा आपका, सेक्शन ए में भी था, सेक्शन B1 में भी है, तो ये आप लोग के लिए कॉमन पार्ट है। तो इस पार्ट की इंपॉर्टेंस अब आप समझने लग गए हो कि CN वाला चैप्टर, कंप्यूटर नेटवर्क वाला चैप्टर, ये हमको ऊपर भी देखने को मिला था, सेक्शन ए में और सेक्शन B में भी है। यानी अगर ये दो चैप्टर, डेटाबेस वाला और कंप्यूटर नेटवर्क वाला चैप्टर, अगर हम अपना स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं तो हम सेक्शन B1 में भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं और सेक्शन ए में भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, राइट। तो ये दोनों चैप्टर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अब बात कर लेते हैं बच्चा B2 वालों की, यानी IP के स्टूडेंट्स की। तो IP के स्टूडेंट्स के लिए अगेन वही बात आ गई कि डेटाबेस कंसेप्ट जो मैं बात कर रहा था, मैथ फंक्शंस, डेटाबेस एग्रीगेट फंक्शंस, टेक्स्ट फंक्शंस, ये इन लोग के लिए भी यहाँ पे कॉमन है। ठीक है, डेटा हैंडलिंग यूजिंग पांडास, ये IP के अंदर इन्होंने पढ़ा है 11th के अंदर, ये सब भी इनके लिए कॉमन है 11th-12th में, राइट। अब डेटा हैंडलिंग यूजिंग पांडास 2, ये थोड़ा सा आप लोग के लिए नया होने वाला है। ठीक है, ये भी मैं बता दूंगा आप लोग के लिए। ठीक है, अब बात करते हैं बच्चा पांडा 1, पांडा 2, ये थोड़ा सा इसमें एड ऑन है, हालांकि आपने बहुत कुछ पढ़ रखा है इसमें से, बट थोड़ा सा एड ऑन है, राइट। इसके बाद मैट प्लॉट लाइब्रेरी, ये आप लोगों ने पढ़ी है, बहुत अच्छे से पढ़ी है IP के अंदर। इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर नेटवर्क, ये वापस रिपीट हो गया, इसमें कुछ चीजें नई ऐड हुई है, लाइक वेबसाइट्स, वेब ब्राउजर, ये नया ऐड हुआ है यहाँ पे, तो ये आप लोग को हल्का सा थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा, राइट। चलिए अब बात करते हैं सोसाइटल इंपैक्ट्स वाला चैप्टर, ये आपके 12th में मौजूद है, एज इट इज आपको यहाँ देखने को मिल रहा है, राइट। डेटा कम्युनिकेशन, ये आप लोगों के लिए नया होने वाला है। ठीक है, ये आप लोगों के लिए नया होने वाला है, ये आप लोगों ने नहीं पढ़ा है। इस पूरे चैप्टर को हम लोग पढ़ाएंगे अच्छे से, आपको पूरा एक एक चैप्टर क्लियर करवाएंगे, एक एक टॉपिक क्लियर कराएंगे, उनके कौन से MCQs इंपॉर्टेंट है वो भी सॉल्व कराएंगे, राइट। तो ये आप लोग के लिए एक नया चैप्टर होने वाला है, साथ के साथ सिक्योरिटी एस्पेक्ट्स भी आपके लिए थोड़ा सा नया होने वाला है। तो ये दो चैप्टर ऐसे हैं जो कि आपको नए पढ़ने पड़ सकते हैं, राइट। चलिए तो एक बार वापस से रिवाइज करा देता हूं आप लोग को कि यहां पे आपको IP के अंदर दो सेक्शंस, आप चाहे CS की हो चाहे IP की हो, आपको CVT के अंदर जब आप एंट्रेंस एग्जाम देते हैं CS IP का, तो वहां पे आपको दो सेक्शन देखने को मिलते हैं। सेक्शन A जिसमें कि 15 क्वेश्चंस हैं, ठीक है, ये 15 के 15 कंपलसरी हैं आप लोग के लिए, और